लिथुआनिया का वीज़ा अप्रूवल रेट इस वक्त सबसे हाई जा रहा है पूरे शेंजन कंट्रीज़ में। लिथुआनिया ने एक स्टेप आगे जाके अपना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। आपकी जो भी नेशनैलिटी है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में आप ये लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है आपकी और ये चली जाती है डायरेक्ट माइग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ लिथुआनिया को, लिथुआनिया के कंट्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिथुआनिया 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 फ्रेंड्स, जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, यूएई वगैरह से यूरोप जाने का सोच रहे हैं, शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उनके मुंह पे लिथुआनिया का नाम ज़रूर आता है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि लिथुआनिया का वीज़ा अप्रूवल रेट इस वक्त सबसे हाई जा रहा है पूरे शेंजन कंट्रीज़ में। अप्रॉक्सीमेटली 99% वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं लिथुआनिया से। तो क्यों ना लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई किया जाए। और इसमें एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो अब आपको मिल रही है वो है लिथुआनिया का ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शेंजन अपना ई वीज़ा लॉन्च करने जा रहा है आने वाले कुछ मंथ्स में। लेकिन ये ई वीज़ा कब स्टार्ट होगा अभी तक इसकी डेट्स अनाउंस नहीं की गई। लेकिन लिथुआनिया ने एक स्टेप आगे जाके अपना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। आपकी जो भी नेशनैलिटी है फ्रेंड्स, आप लिथुआनिया का ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही तरह का वीज़ा अलाउ किया गया है अप्लाई करने के लिए और वो है वीज़ा टाइप सी। शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा को वीज़ा टाइप सी भी कहा जाता है, जो कि फॉर लेस देन 90 डेज़ के लिए आपको मिलता है। इसमें ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लिथुआनिया का। उन पॉइंट्स को समझे बगैर अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होगी, तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लिथुआनिया का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में इस ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पोर्टल की कंप्लीट डिटेल्स फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, कैसे आप ये वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और इस पर आपका खर्चा कितना आएगा। कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये 8-10 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को समझा सकूँ। ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है, ये आप लोगों के लिए है और आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन और हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इन सभी डिटेल्स के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग खुद ये सभी डिटेल्स चेकआउट कीजिए। ये वीज़ा पोर्टल विज़िट कीजिए, वहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कीजिए और उसके बाद अपना एक माइंड बना के फिर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी फ़ीस आप देख लीजिए। अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है तो फिर आपको फ़ीस पे करनी है 80 यूरोज़ और जिनकी एज 6 साल से 12 साल के बीच है वो पे करेंगे 40 यूरोज़ और जिन बच्चों की एज 6 साल से कम होती है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप ये लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। EPM is an online visa application form to the Republic of Lithuania which is designed to complete and submit the application for Schengen visa to the consular services of the Republic of Lithuania। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ओपन है लिथुआनिया का ऑफिशियल गवर्नमेंट का ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम, जिसको EPM का नाम दिया गया है। तो आप ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करके शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया की एम्बेसी से। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके ही आपने ये ऑनलाइन फॉर्म यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये शेंजन का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। इस पर आपको कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सभी चीज़ें इकट्ठा करनी है ये वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो 60 मिनट्स में, 1 घंटे में आपने ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है या आप वीज़ा एप्लीकेशन छोड़ के जाना चाहते हैं, बाद में आके दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलती है सेव ड्राफ्ट की। आपको एक रेफरेंस कोड दे दिया जाता है, उस रेफरेंस कोड से आप इस वीज़ा एप्लीकेशन को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप वन गो में इसको कंप्लीट कीजिए। एक बार बैठिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी हो और उसके बाद ये वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा के ही आपने उठना है। जर्नल वीज़ा एप्लीकेशन है, वीज़ा टाइप सी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी सिर्फ इसमें यही ऑप्शन आ रही है। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है फॉर अप टू 90 डेज। वीज़ा रिक्वेस्टेड बाय द फैमिली मेम्बर्स, इसको आपने नो ही करना है।
अपनी काउंसलर पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। यही सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको मैं एंड पे जाके एक डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये काउंसलर पोस्ट क्या होती है। एप्लीकेंट्स का पर्सनल डाटा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, वो सभी डिटेल्स आपने देनी है। अपना एड्रेस देना है, अपने ऑक्यूपेशन की डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, जो भी काम आप करते हैं। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट मींस आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, इशू डेट, वो सभी डिटेल्स आप देंगे। रेजिडेंसी इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ नेशनैलिटी मींस अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से हैं लेकिन आप दुबई में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, इसको आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं अगर आप अपने होम कंट्री वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लिथुआनिया के बाद किसी और कंट्री जाना चाहते हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल्स भी देनी होंगी। और फिर है ट्रैवल डाटा, मींस आप किन डेट्स पे ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल फंड्स के बारे में आप बताएंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपके पास कितने पैसे हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। और फिर है इनवाइटर डाटा, अगर आपके पास कोई इनविटेशन है लिथुआनिया से तो आप वो डिटेल्स देंगे। अदरवाइज आप अपने होटल की यहाँ पे डिटेल्स देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत लोग बाद में क्वेश्चन करते हैं और मुझे ब्लेम करते हैं कि शायद मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन किसी भी वीज़ा के लिए जब आपसे इनविटेशन की डिटेल्स मांगी जाती हैं और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो वहाँ पे हमेशा आपने अपनी होटल बुकिंग की डिटेल्स देना होती हैं। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि आप अपने होटल की डिटेल देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड कि क्या आपने कभी पहले बायोमेट्रिक्स दिए हैं लिथुआनिया के लिए या शेंजन वीज़ा के लिए। अगर येस तो आप बता दीजिए, अगर नहीं दिए तो वो भी आप बता सकते हैं। और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करके आप इसको सेव फॉर सबमिशन पे करेंगे। कोई इसमें गलती है तो वो आपके सामने एरर आ जाएगा, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो उसके बाद आप ये वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में सबमिट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीज़ा एप्लीकेशन शॉर्टली मैंने आपको बता दी कि आपने कैसे सबमिट करवानी है। मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूँगा, आप लोग भी सुन सुन के थक चुके होंगे कि शेंजन वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हम डायरेक्टली मेन बात पे आते हैं जो है काउंसलर पोस्ट। ये काउंसलर पोस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कोई एक काउंसलर पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। जब आप ये अपनी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होती है, इसकी कोई फ़ीस आपने ऑनलाइन पे नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने। ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है आपकी और ये चली जाती है डायरेक्ट माइग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ लिथुआनिया को, लिथुआनिया के कंट्री में। जो भी आपने काउंसलर पोस्ट सेलेक्ट की है, आपकी ये सभी इंफॉर्मेशन और वीज़ा एप्लीकेशन उस काउंसलर पोस्ट पे भेज दी जाती हैं, उस एम्बेसी को जो आपने सेलेक्ट की है काउंसलर पोस्ट के सेक्शन में। और आपने वहाँ जाना है अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए और अपनी वीज़ा फ़ीस जमा कराने के लिए। तो यूएई में रहने वाले सभी इंडियन पाकिस्तानी लिथुआनियन एम्बेसी में जा सकते हैं जो कि अबू धाबी या दुबई में है, तो वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे और वो इंडिया में ही लिथुआनिया की एम्बेसी को जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी लिथुआनिया की डायरेक्ट एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तानी लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोग ये वीज़ा फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग डायरेक्ट हंगरी की एम्बेसी में ही जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे लिथुआनिया का। लेकिन वो सभी पाकिस्तानी जो कि यूएई में रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपको जाना होगा एम्बेसी में। वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ीस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, अगर बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत है तो वो करवाएंगे। मैंने अपनी तरफ से फ्रेंड्स कोशिश की है कि इसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं इस थोड़े से 8-10 मिनट के टाइम में। लेकिन इसकी अगर मज़ीद डिटेल्स आप जानना चाहते हैं और अगर आप लिथुआनिया का टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर उसकी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।